Hello everyone, welcome to my YouTube channel Mathematics by Dr. N. Rao. I hope you guys are doing well. Today we are going to deal with in continuation of the previous one lecture. So before going to the deep study, I request each and everyone to subscribe my YouTube channel, like the videos, share and comments the videos, okay, and press the bell icon also to get the further notification. So now I'm going to deal with एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, ये पहले जो लेक्चर हमने अभी अपलोड किया है उसका कंटिन्यूशन प्रोसेस है और इससे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर बहुत सारे लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे, उनके लिंक्स. सो मैं वहाँ पे पूरा का पूरा अपना जो प्लेलिस्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन का वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा. आपने वहाँ से उसको एक्सप्लोर कर लेना है. तो गाइस, जैसे मैंने बताया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन ऑफ द की पॉइंट टू डील विद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, तो अगर आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना सीख लिया फिर आपके लिए कुछ भी नहीं है. तो पीछे दो रूल्स में हमने होमोजीनियस के बारे में पढ़ा कि अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है लेकिन वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे. फिर दूसरा फॉर्मेट हमने पढ़ा कि अगर वो f1xy x dy प्लस f2xy y dx के फॉर्मेट का है तब आप उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे डील करेंगे. और अगर वो उन दोनों के फॉर्मेट का नहीं है देन हाउ विल वी डील विद द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. भाई आपने क्या करना है, इसको चेक कर लेना. देखो ये तो आपने ना निकाल ली, ये तो निकाल चुके होंगे आप पहले जब आप एग्जैक्ट चेक कर रहे होंगे, तो ये बार बार चेक निकालना नहीं है आपने. बस आपने क्या करना है कि इसको माइनस, इसमें से माइनस करके n से डिवाइड करके देख लो और या m से डिवाइड करके देख लो. अगर n से डिवाइड करके ये फंक्शन ऑफ x आ गया, सिर्फ x का फंक्शन निकल के आया, मान लें कि उसको आपने gx कह दिया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका इससे निकल आएगा. सिंपल, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, आपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, आपकी वो एग्जैक्ट कन्वर्ट होगी, एग्जैक्ट के सोल्यूशन से आपने उसको सोल्व कर दिया. अब इसी डिफरेंस को आपने m से डिवाइड कर लिया, वो फंक्शन ऑफ y आ गया निकल के, वो फंक्शन ऑफ y आ गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका इससे डील हो जाएगा. बस एक ये ध्यान रखना है कि जब वो m से डिवाइड करने के बाद फंक्शन ऑफ y दे रहा है, ठीक है, तो आपने थोड़ा सा ना माइनस का डिफरेंस देखो इन दोनों सिंबल में, इन दोनों फॉर्मूलाज में. यहाँ पे अगर इस पार्ट में आप गौर करेंगे माइनस का डिफरेंस है, डेल एम ओवर डेल वाई यहाँ पे पहले है ऊपर वाले में, नीचे वाले में बाद में, तो यानी कि एक माइनस का फर्क है. तो माइनस के फर्क को तो हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, पहले ये देख लेंगे एन से और एम से डिवाइड करके कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा फॉर्मूला एन से डिवाइड करने के बाद वो फंक्शन ऑफ एक्स और ओनली दे रहा है या m से डिवाइड करने के बाद वो फंक्शन ऑफ y ओनली दे रहा है. तो पहले ये डिसाइड कर लेंगे, बाद में अगर आपको लगा कि फंक्शन ऑफ y ओनली दे रहा है तो इसमें माइनस का डिफरेंस आप माइनस लगा के पूरा कर लेंगे. ठीक है, तो ये दो फार्मूलाज हैं आपके पास. चलिए ठीक है, अभी हम इन दोनों फार्मूलाज को डील करने के लिए दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको हम सोल्व करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन में हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन उसे कंपेयर कर लेते हैं हम. कंपेयरिंग with m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0. जब इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हम m निकाल लेंगे. m मेरा आ गया x y स्क्वायर माइनस ई टू दी पावर 1/x की पावर 3, राइट. और n मेरा यहाँ से कैलकुलेट हो गया, n कैलकुलेट होके आता है माइनस का x स्क्वायर y, राइट. तो यहाँ से मैं पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ डेल m ओवर डेल y से, और यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ मैं डेल एन. ये पहली फुर्सत में ये काम हमें कर लेना, ये हमें आखिर तक भी काम आता है. डेल एम ओवर डेल वाई जब हमने निकाला तो यहाँ पे मेरा हो गया 2xy. भाई इसका x को यहाँ पे कांस्टेंट रख लीजिए. देखो x को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव पार्शियली x के y के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 2y, और ये तो पूरा x की टर्म है, इसका यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हो गया 0 क्योंकि ये मेरा कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट होगा. यहाँ पे डेल एन ओवर डेल एक्स की बात मैं करता हूँ, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे मेरा आ गया माइनस का 2xy. और ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि डेल एम ओवर डेल वाई जो कि बराबर नहीं है बिल्कुल भी डेल एन ओवर डेल एक्स के, तो ये हमें बता रहा है द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, राइट. द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट. अब अगर ये एग्जैक्ट नहीं है
देन व्हाट अबाउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि अगर एग्जैक्ट नहीं तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढना है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढेंगे तो उसकी क्या मेथोडोलॉजी है। ऑब्वियसली हम पहले ये चेक करें कि होमोजीनियस का केस तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है होमोजीनियस का केस, ठीक है, ट्रांसीडेंटल टाइप का फंक्शन है यहाँ पे। और वैसे भी इस टर्म में पावर 3 है एक्स और वाई की, और इस टर्म में पावर 3 है, लेकिन यहाँ पे कुछ डिसाइडिंग पावर नहीं है, तो ये होमोजीनियस नहीं है। दूसरा केस है ये एफ वन वाई डी एक्स और F2 एक्स डी वाई का, वो भी केस नहीं है, तो वो वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी यहाँ डील नहीं कर सकते। तो सिंपल सा है कि डेल एम ओवर डेल वाई, आपने डेल एम ओवर डेल वाई और माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स को आप एकदम से कैलकुलेट कर लें, बहुत ही सिंपली। तो आपको यहाँ पे मिल रहा है ये 4xy मिल रहा है ना, 4xy, और इसको पहले m से डिवाइड कर लें। m से देखो अगर आप डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली यहीं पे दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में m से डिवाइड करने के बाद ना कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कोई खास नहीं मिलेगा, तो बेहतर है कि इसको n से डिवाइड कर लो यहाँ पे, है ना, n से डिवाइड करके देख लो, यानी कि माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। तो ऐसा करने से आपको क्या मिल रहा है, 4 माइनस का 4/x मिल रहा है, यानी कि फंक्शन ऑफ x ओनली मिल रहा है, फंक्शन ऑफ x ओनली। तो देखो अभी हमने जो फॉर्मेट हमने यहाँ पे डिस्कस किया आपसे, कि अगर आपको ऐसा करने पे ये फंक्शन ऑफ x ओनली मिल रहा है ना, n से डिवाइड करने पे अगर फंक्शन ऑफ x ओनली मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, देखो अभी आपने यहाँ पे क्या करा, इसको डिवाइड किया किससे, m से, राइट, n से डिवाइड किया, n से डिवाइड किया, और ये फंक्शन ऑफ x ओनली आ गया, फंक्शन ऑफ x, सिर्फ x का फंक्शन ऑफ x ओनली। इसका मतलब gx बराबर आपका यहाँ से कैलकुलेट हो गया, इसको आपने gx कह दिया से gx, तो gx हो गया आपका -4/x, ठीक है। तो यहाँ से आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर किससे डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन -4/x, यानी कि gx dx से। तो ये आपके पास e टू द पावर -4 तो कांस्टेंट आ गया, वह इंटीग्रेशन 1/x dx, तो e टू द पावर -4 तो आपके पास कांस्टेंट है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर ले, e टू द पावर log की प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा x की पावर -4, इसको आप लिख सकते हैं x की पावर -4, क्योंकि हमारे पास एक log की प्रॉपर्टी ये भी होती है कि log e की पावर log f of x is equals to, let me fix my page, e to the power log f of x equals to f of x। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे x की पावर -4 लिख लिया, और यहाँ से आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया ना 1/x की पावर 4 आ गया। अब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसमें आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी ये रही, और इसमें आपने क्या करा, 1/x की पावर 4 से इसे मल्टीप्लाई कर लिया। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास क्या, वो हो गई xy², राइट, xy² माइनस e टू द पावर 1/x की पावर 3, राइट, एंड ये क्या था आपके पास, dx मल्टीप्लायर था यहाँ पे इसका, वेरी गुड, एंड माइनस x² dy, राइट, इक्वल्स टू कितना था हमारे पास, ये था, आई थिंक इट इज 0, राइट, लेट मी चेक इट आउट, कम ऑन, xy² माइनस e टू द पावर 1/x की पावर 3 dx माइनस x² dy इक्वल्स टू 0। अभी आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करा है, तो इसको सिंप्लीफाई भी कर लें यहाँ पे। जब हम इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल रहा है y² x की पावर 3 माइनस e टू द पावर 1/x की पावर 3 dx एंड माइनस 1/y/x² dy इज इक्वल्स टू 0। ऑब्वियसली नाउ आई एम गोइंग टू द, ये फर्स्ट क्लास आपकी एग्जैक्ट बन गई, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने सीधा सॉल्यूशन निकालना है। m dx, m मेरे पास यहाँ पे हो गया भाई, क्लियर है ना, m dx ये आपका जनरल फॉर्मेट होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे आपका जो जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकालते हैं आप, m dx एंड प्लस n dy, लेकिन इन दोनों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या होती है कि यहाँ पे आपका कीपिंग y एज ए कांस्टेंट, और n के अंदर हम ओनली दोज टर्म ऑफ n
only those terms of n which do not contain x, right? Which do not contain x. Which do not contain x. जब आप ये करेंगे तो आपने यहाँ पे क्या एम डी एक्स, वाट अबाउट एम वाई स्क्वायर एक्स की पावर 3 माइनस ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स की पावर 3, ओके, एंड डी एक्स प्लस व्हाट अबाउट द टर्म्स ऑफ एन, और यहाँ पे एन में ऐसी कोई भी टर्म नहीं जिसमें एक्स ना हो, तो यहाँ पे एन वाला पार्ट आपका आएगा नहीं, बस यहीं पे रुक जाना है सी, क्योंकि वो आपका जीरो हो गया, जीरो का इंटीग्रेशन जीरो हो गया। अभी आपने इसको सोल्व कर लेना है। यहाँ पे वाई स्क्वायर तो आपका कांस्टेंट आ गया, एक्स 1 अपॉन एक्स की पावर 3 का इंटीग्रेशन हो गया एक्स की पावर -2 अपॉन -2, राइट। और अब आपके पास में आ गया ई की पावर -1 अपॉन एक्स की पावर 3 डी एक्स का इंटीग्रेशन। और यहाँ पे अपना एक चीज़ आप मिस कर गए, यहाँ पे जो मैं भी मिस कर गया, एक 1 अपॉन एक्स की पावर 4 ना यहाँ पर भी मल्टीप्लायर है, ये हम भूल गए यहाँ पे, है ना। तो आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है कि यहाँ पे तो हमने इसको मैनेज कर लिया, लेकिन यहाँ पे हमने इसको मैनेज नहीं किया, और यहाँ भी हमने इसको मैनेज कर लिया वाई अपॉन दिस। अब यानी कि आपने इसको सोल्व करना है, राइट। ये तो आपके पास सोल्व हो गया, यहाँ पे आ गया -1/2 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। व्हाट अबाउट दिस इंटीग्रेशन, इसको सोल्व करने के लिए आप एक काम कर लो, यहाँ पे कि कंसिडर कर लो t = 1 अपॉन एक्स की पावर 3, राइट। देन ये क्या हो जाएगा आपके पास, x की पावर 3 1 अपॉन एक्स की पावर 3 का हो गया, मतलब x की पावर -3, देन dt/dx का मतलब हो गया क्या, -3 और x की पावर -4, राइट, x की पावर -4। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको dt अपॉन -3 को आप लिख सकते हैं dx अपॉन एक्स की पावर 4। तो dx अपॉन एक्स की पावर 4 कैन बी रिटर्न एज dt अपॉन -3, ओके। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि -dx अपॉन एक्स की पावर 4 को आप यहाँ पे dt/3 लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यही कर लेता हूँ, e की और e की पावर इसको मैंने t कर लिया, राइट, e की पावर t कर लिया, और -dx अपॉन एक्स की पावर 4 को dt/3 कर लिया, ठीक है, =c। तो जब आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा -1/2 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड व्हाट अबाउट दिस, सो इट इज़ 1/3 ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी होता है। मैं टी को वापस से रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पे 1 अपॉन एक्स की पावर 3 से, राइट। दैट्स इट, हो गया आपका सॉल्व। ये आपका फाइनल सोल्यूशन यहाँ पे हमारा निकल आया, राइट। तो गाइज आपने छोटा छोटा सा काम करना है, और इसी रेस्पेक्ट में अभी हम आगे बढ़ेंगे दूसरे वाले पार्ट के लिए। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, लेट मी फिक्स इट, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है। अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल पैरेलल क्वेश्चन है ना। पहला आपने क्या करना है, कंपेयर कर लेना है, कंपेयरिंग given differential equation with mdx plus ndy is equals to 0। बहुत छोटा छोटा और बहुत मज़ेदार काम यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो व्हाट अबाउट m इज इक्वल्स टू x y to the power 3 plus y, and this implies that n is 2 times x square y square plus x plus y to the power 4. So what about the partial derivative of m with respect to y? It will give you 3xy square, right, and then plus 1. And what about the partial derivative of n with respect to x? It will give you 2 times is outside 2xy square and plus 1, और y की पावर 4 का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x विल बी एट 0। ओके, सो ये आपके पास हो गया यहाँ पे। नाउ गाइज ऑब्वियसली इट इज सीन दैट del m over del y it is not equals to del n over del x,
and this implies that the given differential equation is not exact. The given differential equation is not exact, right? If it is not exact, then what about the integrating factor? सो ऑब्वियसली पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छे से देखेंगे और ये देख रहे हैं क्या ये होमोजीनियस है। यहाँ पे देखो सम आ गया 4 पावर्स का, यहाँ पे सम आ गया पावर्स का 1, यहाँ पे सम आ गया पावर्स का 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4। ऑब्वियसली ये हर एक टर्म्स की पावर का जो सम है वो बराबर नहीं है, तो इसलिए होमोजीनियस का केस तो गया। इसलिए 1/mx प्लस ny इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में सोचना ही मत। अभी दूसरा केस आता है f1xy इंटू वाई डी एक्स प्लस f2xy x dy इक्वल्स टू 0। ये वो भी केस नहीं है क्योंकि यहाँ से आप y कॉमन ले लेंगे, समझ में आ गया, y dx बन गया आपका f1 xy y dx बन गया, पर यहाँ से x कॉमन नहीं आएगा, है ना। इसको आप f2 xy x dy नहीं बना पाएंगे, तो ये दूसरे वाला केस भी आपका चला गया, ठीक है। तो उससे भी आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं निकाल पाएंगे आप इसका, यानी कि 1/mx माइनस ny विल नॉट डिसाइड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर से आपने चुपके से चेक कर लेना है, क्या चेक कर लेना है कि भैया डेल एम ओवर डेल वाई एंड माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स का क्या ख्याल है ना। अब इस ख्याल के बारे में हम सिर्फ इतना कहेंगे कि 3xy² ये मेरा वैल्यू डेल एम ओवर डेल वाई का है और -2 टाइम्स, राइट, -2 टाइम्स 2x² प्लस 1 ये मेरा वैल्यू है डेल एन ओवर डेल एक्स का। मैंने इसको चेक कर लेना, यानी कि 3xy² प्लस 1 माइनस का 2xy² एंड देन माइनस का 2। ऐसा करने से मेरे पास क्या आ जाएगा, xy² आ जाएगा, राइट, ये कैंसिल हो गया, मेरा xy² आ गया और यहाँ पे मेरा आ गया माइनस का 1, xy² माइनस का 1, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है xy² माइनस का 1, अब इसको मैं m से डिवाइड करूँ तो देखो m मेरा क्या है, m यहाँ पे गौर से देखो, m आपका यहाँ पे है xy² प्लस 1, है ना। तो क्या m से डिवाइड करने के बाद इसको, है ना, यहाँ पे m है, क्या यहाँ पे आपका ये प्लस 1 होगा? एक बारी मैं इसको चेक कर लूँ ठीक से, है ना, ये ठीक है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। यहाँ पे xy² माइनस 1 है, यहाँ पे m और x से इसको m और n से इसको डिवाइड करना है ना। यहाँ पर हम एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस कर रहे हैं और छोटी सी कैलकुलेशन है ये, क्योंकि 2 की जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 4xy² एन प्लस का 2, राइट। तो यहाँ पे ये 4 आएगा, है ना, यहाँ पे हमने जो 2 लिखा है 4 आएगा, 4xy² एन माइनस का 2, ठीक है। अभी यहाँ से क्या बनेगा, माइनस का xy² माइनस 1। अभी देखो गाइस, इसको अगर हम इसको यहाँ से y से m से डिवाइड करते हैं ऑब्वियसली, तो ये फैक्टर मेरा कट जाएगा, -1/y बच जाएगा। तो ये फर्स्ट क्लास फंक्शन ऑफ y बना रहा है, तो क्यों ना हम फंक्शन ऑफ y वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें, यानी कि दिस इम्प्लाइज। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो आपका डेल एम ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स आता है, निकल के ये आ गया। इसको अब जैसे आपने m से डिवाइड किया, m से डिवाइड करने के बाद ये आपका बना रहा है xy² माइनस 1 को अगर आप y इंटू xy² प्लस 1 से डिवाइड करते तो फंक्शन ऑफ y ओनली बना रहा है। तो यहाँ से ये फंक्शन ऑफ y ओनली वाला केस बन जा रहा है, तो सिंपली इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप इससे डिसाइड कर लेंगे आप अपना, डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई। तो ऐसा करने से आपके पास यहाँ पे 1/y बच गया, जो कि फंक्शन ऑफ y ओनली आ गया, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो डिसाइड होगा वो इस फॉर्मूले से डिसाइड होगा, e⁻∫ gy dy। इसके बाद अपने gy की जगह अपना फंक्शन लिख दिया और उसको इंटीग्रेट कर दिया। ये जो आपका y यहाँ पे ये y आ गया, ओके। ये y हमें आपको पता है किस फॉर्मूले से है कि अगर e की पावर log y log f ऑफ x हो या f ऑफ y हो तो वो बराबर f ऑफ y के हो जाता है, राइट। तो ये log की प्रॉपर्टी से आपका क्लियर हो गया। अभी आपने करना क्या है, यहाँ पे आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आपने जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी अपनी आपकी, ये उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ने आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, और ऐसा करने से आपका जो फाइनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना है, लेट मी फिक्स द पेज, कम ऑन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, अभी फर्स्ट क्लास एग्जैक्ट बन गई, तो यहाँ पे आपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला लिख दिया, mdy प्लस mdx
रिमेंबर ये एम डी एक्स होगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 और कीपिंग वाई एज ए कॉन्स्टेंट, राइट। एंड इन टर्म्स ऑफ एन दोज टर्म्स ऑफ एन विच दोज टर्म्स ऑफ एन, यहाँ पे इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, ये इक्वल्स टू सी होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, विच टर्म्स दोज टर्म्स ऑफ एन विच डू नॉट कंटेन एक्स, जिसमें एक्स ना हो। तो भैया एक्स ये इस टर्म में एक्स है ये गया, इस टर्म में एक्स है ये गया, सिर्फ क्या बचा 2y की पावर 5, 2y की पावर 5 यहाँ पे बच गया, राइट। ये वाला एक्स तो इसके साथ है यहाँ पे, और एक्स वाई की पावर 4, यहाँ पे वाई को कांस्टेंट ट्रीट रखना है आपने, कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो वाई की पावर 4 तो ऐसे आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स का, और यहाँ पे वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया वाई स्क्वायर एक्स, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में y की पावर 5 का हो गया y की पावर 6/6। आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करने के बाद यू हैव फाउंड योर रिक्वायर्ड आंसर। सो गाइस ऐसे आपने इसको करना है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द इंटरेस्टिंग कंटेंट। अभी हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में क्या स्टडी किया है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना हमने सीखा है। अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट टॉपिक होता है हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम एक जनरल फॉर्मूला स्टडी करेंगे टू फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज, शेयर कमेंट्स and press the bell icon to get the further notification. So see you in the next video. Thank you very much.